हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ रखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मीन्स अल्कोहल का कैसे प्रिपरेशन होता है। अब पढ़ेंगे फिनॉल का कैसे प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे ये इसको रीड करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए पहले देखिए क्या दिया गया है। फिनॉल आर आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। देखिए फिनॉल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फिनॉल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। देखिए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार। कोल टार देखिए जानते हैं, ये कोल टार जो क्या होता है, ये जो सड़क नहीं बनाया जाता है उसी से। ठीक है, ये उसी से पहले आइसोलेट किया गया था, मतलब पृथक किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है, देखिए नाउ इट इज फिनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली। देखिए आजकल क्या होता है, फिनॉल को कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। देखिए कह रहा आगे, इन द लेबोरेटरी फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब देखिए इन द लेबोरेटरी में फिनॉल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेंजीन डेरिवेटिव से प्रिपेयर कर सकते हैं किसी एक मेथड से। देखिए इसके प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, आप किसी एक मेथड का यूज करके प्रिपेयर कर लेंगे। पहला देखिए क्या है, फ्रॉम हेलोएरिन्स। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा फ्रॉम डायजोनियम साल्ट है, और चौथा फ्रॉम क्यूमीन्स। ठीक है, क्यूमीन देखिए क्या होता है, ये कॉमर्शियल मेथड होता है प्रिपरेशन का। अभी देखिए इसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं फ्रॉम हेलोएरिन से। देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ NaOH at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure. Phenol is obtained by acidification of sodium phenoxide, so produced हमको फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्या है पढ़ रहे हैं, फ्रॉम। इसका देखिए ये रिएक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। पहले किसे पढ़ेंगे, फ्रॉम हेलोएरिन्स। देखिए फिनॉल को पहले देखिए क्या कहा जाता है, फिनॉल आर आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को क्या कहा जाता था, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, हाँ पहला देखिए प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम हेलोएरिन्स। फ्रॉम हेलोएरिन्स। ठीक है, फ्रॉम हेलोएरिन्स है। इसमें देखिए पहले क्या लिए हैं हम, सोडियम क्लोराइड लिए हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन। मतलब ये टेम्परेचर देंगे हम इतना, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना पड़ेगा, कितना, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड ONA बनेगा। इसका देखिए क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका देखिए क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे HCl से, तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फिनॉल ये मिल जाएगा, OH। क्या हो गया, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहला समझ गए किससे है, फ्रॉम हेलोएरिन से। ठीक है, मिस क्लोरोबेंजीन का जब को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इतने 623 कैलोरी और 300 एटम में, तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसका क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, एसिडिफिकेशन कर दे तो हमारा फिनॉल मिल जाता है। तो इसका क्या कर रहे हैं, एसिडिफिकेशन। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से देखिए कैसे ये प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेते, फिर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। देखिए बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2SO
H2S2O7 यही होता है, क्या होता है, बेंजीन होता है। इसी को देखिए ओलियम को क्या कहा जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है या फिर ओलियम कहते हैं। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। फिर देखिए ये सब क्या कर दिया गया, एक ही लाइन में यहाँ पे स्टेप में कर दिया गया। फिर कह रहा है एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम गिव्स फिनॉल। यहाँ पे ये देखिए रिएक्शन दिया गया है, इसमें देखिए शॉर्टकट में लिख दिया गया है, ठीक है। रिएक्शन देखिए ज्यादा स्टेप में नहीं लिखा गया है, वो थोड़े स्टेप में लिख दिया गया। पहले देखिए क्या है, हमने ले लिया है फिनॉल लिया, ठीक है, सॉरी ये क्या लिया हमने, बेंजीन लिया। बेंजीन का देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम, ओलियम के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ओलियम क्या होता है, देखिए ये होता है H2S2O7, ये क्या है इसका फॉर्मूला, इसी को देखिए क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, अथवा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो अब देखिए क्या बन जाता है, जब इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बेंजीन, ये सल्फोनिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऊपर ये SO3H ये जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कह रहा कि बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इसको किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, जब मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर देखिए क्या बन जाएगा, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला बन जाएगा। फिर इसका देखिए सिंपली कह रहा है फिर से एसिडिफिकेशन करा दीजिए। यहाँ पे दूसरा देखिए कैटलिस्ट लिखा H पॉजिटिव, यही H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव मीन्स एसिडिफिकेशन कराए, H पॉजिटिव लिखे या फिर HCl लिखे तो इसका मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिनॉल ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा समझ गए, पहला हेलोएरिन से था, दूसरा क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से था। अब तीसरा देखिए कह रहा है फ्रॉम डायजोनियम साल्ट, ये तो देखिए पढ़ के आए हैं हम, क्या है तीसरा, फ्रॉम डायजोनियम साल्ट से। देखिए पहले हम डायजोनियम साल्ट कैसे बनता, मीन्स ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, पहले उसको देखिए बनाते हुए ये क्या था, हमारा एनिलीन था, ठीक है, NH2। एनिलीन का जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ करेंगे हम, NaNO2, ठीक है, प्लस क्या करेंगे HCl के साथ करेंगे, एट टेम्परेचर देंगे 273 से 278 केल्विन पे करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ये N2Cl ये बनेगी, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। तो देखिए इतना बनता था, ठीक है। तो यही अब यही से देखना है कि कैसे हम फिनॉल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पढ़ लेते, फिर इसको बताते हैं। देखिए क्या है, फ्रॉम डायजोनियम साल्ट, देखिए क्या है, डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होती है, NaNO2 प्लस HCl करेंगे तो नाइट्रस एसिड फॉर्म होगी एट 273 से 278 केल्विन, ठीक है। देखिए डायजोनियम साल्ट वेयर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विथ वाटर आर बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड, या तो उसको गर्म कर दीजिए तो भी अब फिनॉल बन जाएगा, या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर दे तो भी फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। हाँ यहीं पे आप क्या करा दीजिए, H2O के साथ ये वार्म कर दीजिए, ठीक है, H2O को यहाँ पे वार्म कर दे रहे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिनॉल बन जाएगा, OH बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगी N2 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा HCl निकलेगा। तो देखिए इसको इसके प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही इजी मेथड, ठीक है, आपको केवल ध्यान देना पड़ेगा। पहला हेलो एरिन हो गया, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा क्या है डायजोनियम साल्ट है, और चौथा देखिए मेथड है ये कॉमर्शियली है, मतलब कि जब आपको क्या होना हो, मतलब जब ज्यादा अमाउंट में क्या बनाना हो, फिनॉल बनाना हो, तो हम इस मेथड का यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते, ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन से, ठीक है।
क्यूमीन से, ठीक है। देखिए फ्रॉम क्यूमीन से करते हैं। ये देखिए मोस्ट ऑफ द, इसको देखिए पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कहाँ से होता है फिनॉल का? क्यूमीन से होता है, ठीक है। देखिए फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से होगा क्यूमीन। देखिए क्यूमीन को क्या कहा जाता है? क्यूमीन देखिए क्या है, क्यूमीन को कहा जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाती है? एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगी टू क्यूमीन, क्या बन जाएगा? हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड देखिए क्यूमीन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेगा। इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो ये फिनॉल और एसीटोन में क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए एसीटोन ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, एसीटोन क्या निकलता है? बाई प्रोडक्ट निकलता है। इज आल्सो ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड। मीन्स इस मेथड से क्या होता है, जो फिनॉल का होता है प्रोडक्शन होता है, ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है। अब देखिए फिनॉल को फिनॉल का कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? बेंजीन हो गया। अब इसी पे देखिए क्या जुड़ा है, यहाँ पे ये सी है, एच है, इस पे एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दीजिए CH3, और एक यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड कर दीजिए। तो यही क्या हो जाएगी? यही क्यूमीन है, ठीक है। क्या है? क्यूमीन है। अब ये देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो करके क्या बना लेगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये देखिए यही रहेगा। इस साइड ये C है, यहाँ पे भी CH3 ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे भी क्या कर दीजिए? CH3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे देखिए पैरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब इसके बाद देखिए सिंपल क्या करना है आपको, इसको क्या करना है? ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड के साथ क्या कर देना है? यहाँ पे रिएक्ट करा देना है, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ। मिस H पॉजिटिव है, ये रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल यहाँ पे बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। OH है प्लस इसी के साथ क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या रहेगा? आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा। और देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमीन का ही, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि इस मेथड का क्या होता है? यूज होता है लार्ज स्केल में फिनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यही देखिए 4 मेथड दिए गए हैं कि क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। पहला देखिए फ्रॉम हेलोएरिन से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरो बेंजीन को जब ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 623 केल्विन 300 एटम, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, इसका क्या करा? एसिडिफिकेशन कर देते हैं, फिनॉल बन जाता है। दूसरा देखिए क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर से आप यही सेम ऊपर का प्रोसेस करा देंगे तो ये बन जाएगा। देखिए डाइजोनियम साल्ट हमने पहले से पढ़ चुका है, केवल यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिनॉल बन जाएगा। ये देखिए न्यू टर्म है हमारे क्यूमीन है, जब ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बन जाएगा हमारा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। फिर इसका देखिए क्या कर देंगे? एसिडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। मींस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर देंगे तो फिनॉल बनेगा और एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब इतने मेथड थे, किसके लिए थे? प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे जो इंटेक्स है 11.4 और 11.5, ये अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।